Dear students of class 9th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए आज हम लोग आपके साथ फिर एक और टॉपिक, कुछ और मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए आपके सामने हैं। और हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो सर्कल, क्योंकि सर्कल का ऑलरेडी हम लोग टू वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम लोग आज लेक्चर 3 में आ गए। जहाँ तक हम लोगों ने लेक्चर 2 में जहाँ पर छोड़ा था, आज हम उससे आगे इस में डिस्कस करेंगे और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की, जिसके अंदर एक दो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको बहुत मजा भी आएगा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय। आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज स्टार्ट हो रहा है वो है इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर एक सर्कल के अंदर क्या करते हैं कि टू कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस, कॉर्ड का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अगर एक सेंटर O है और मेरे पास एक कॉर्ड AB है और दूसरा कॉर्ड है CD। ओके, हमने O से क्या किया, परपेंडिकुलर क्योंकि देखिए O से डिस्टेंस तो ये भी होगा, है ना, कॉर्ड का डिस्टेंस तो ये भी होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो एक्चुअली हम जब किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसी को हम लोग डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और उसी को हम लोग इन जनरली डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे इस केस में अगर ए बी कॉर्ड है तो ओडी लाइन जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर से कॉर्ड का। सिमिलरली यहाँ ओ ई जो है वो सी डी कॉर्ड का ओ से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, हमने ये अब ये हम समझ गए कि व्हाट वी मीन बाय द डिस्टेंस। आइए हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करें तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इनकी रेडियस इक्वल है, उस केस में भी अगर उनके अंदर हम अलग अलग इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो उनका भी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। क्या करते हैं, हमने क्या किया, जैसे हमें टू कॉर्ड्स लेने थे तो ए बी और सी डी ये टू इक्वल कॉर्ड्स हमने ड्रॉ कर दिए और हमने सेंटर से उनके ऊपर सपोज पी क्यू हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब ओ पी और ओ क्यू परपेंडिकुलर है। हमें इस केस में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या हो गया इसका, नाउ टू प्रूव इज कि ओपी को मुझे ओ क्यू के इक्वल प्रूव करना है। ओके, नाउ इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि हमने ओ को ए से और ओ को डी से ज्वाइन कर दिया और हम सीधे ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ डी क्यू में चले आए। अब इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है 90 डिग्री ईच, है ना। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेंगे इसको ना। ये लाइन और ये डिस्टेंस लिख ही देते ना, ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो लिखना चाहते हैं इसको उनको मतलब बहुत दिक्कत नहीं होगी। डी क्यू ओ लिखते हैं, क्या है रीजन, क्या है 90 डिग्री ईच, भाई दोनों 90 के इक्वल है। हम लिख सकते हैं कि ओ ए जो है वो ओडी के इक्वल है। ओ ए ओडी के इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और भाई रेडियस तो इक्वल ही होते हैं। और थर्ड वन हम कह सकते हैं कि एपी जो है, एपी जो लाइन है वो डी क्यू के इक्वल है। क्यों, याद कीजिए लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए पी और बी पी इक्वल है। सिमिलरली यहां पर सी क्यू और डी क्यू भी इक्वल है। अगर ये दो इक्वल हो गए, नाउ ड्यू टू दीज थ्री वी कैन से कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सी पी सी टी ओ पी और ओ क्यू इक्वल हो जाएगा और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इस रिजल्ट को याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग कि अगर सेंटर से इक्वल इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। हम इसका कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू मीनिंग कि अगर कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से तो उनका क्या होगा, उनका लेंथ भी इक्वल होगा। जैसे इस केस में सपोज करें हमने ए बी और ए सी टू कॉर्ड्स लिए हैं, अब ये इक्वल नहीं है और O से जो हमने इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये OD और OE इक्वल हो गया। अच्छा, यहां पर एक चीज तो हमें पता है ना कि BD AD इक्वल होगा, है ना, और AE और EC इक्वल होगा, नहीं, दिस वी नो ना कि BD जो है वो AD के इक्वल होना चाहिए और AE EC इक्वल होना चाहिए, ये हमें पता है।
ओके, सो नाउ अगर मैं क्या करता हूँ प्रूव करने के लिए, सिमिलरली ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन करते हैं, सो अगेन वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम ऑलमोस्ट लॉजिक है, ये 90 डिग्री है, अभी हमने प्रीवियस में किया है, ये दोनों रेडियस है और ये इक्वल गिवन है। तो जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसका तो हम कह सकते हैं कि बी डी जो है वो ई सी के या सी के इक्वल हो गया। और अब अगर इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तब भी इक्वल होंगे। और बी डी का ट्वाइस क्या होगा, ए बी होगा, और ऐसे ही सी का ट्वाइस क्या होगा, ए सी हो जाएगा। इसका मतलब दोनों कॉर्ड इक्वल हो गए। सो इट मीन, अब इस थ्योरम को एज ए स्टेटमेंट याद रखेंगे कि किसी सर्कल के अंदर अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर टू कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस उसका इक्वल है तो उसकी लेंथ भी इक्वल होगी। आइए लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। आवर एक्सरसाइज नंबर 10.4 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है और हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। हियर द फर्स्ट वन, two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. See, अभी इस क्वेश्चन को ना ड्रॉ करने में एक मतलब जब ड्रॉ करने जाएंगे तो या एक चीज देखेंगे। एक तो नॉर्मल क्या होता है ना कि हम सीधे पहले इस तरह का ड्रॉ कर लिया करते हैं जनरली। अब पहले डायग्राम, इस डायग्राम पे आइएगा। इस डायग्राम में ये दोनों सर्कल आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल नजर आ रहे हैं। चलिए, एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर अगर O1 हो जाए, सो इस केस में एक और AB जो है इसका कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है ना। ये 5 गिवन है, ये 3 गिवन है, नहीं, और ये हमारा 4 गिवन है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये 4 गिवन है, राइट ना। सो नाउ यू सी, अगर ये एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है इस ट्राइंगल की, तो ये तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें भी 5 हाइपोटेन्यूज, मीनिंग ये एंगल 90 होना चाहिए, नहीं। अब अगर ये एंगल 90 है ना, एंगल 90 है, सो वी नो दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये ए बी जो है वो इस छोटे सर्कल का डायमीटर हो जाना चाहिए। लेट मी रिपीट ना, क्योंकि अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो ओ ए स्क्वायर जो ये O1A का स्क्वायर और O1 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, ये है इक्वल, मतलब ये है इक्वल। तो इसका मतलब एंगल AO1O जो है ये 90 डिग्री है। और अगर ये नहीं एंगल 90 डिग्री है ना, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसका मतलब AB जो है, इट मीन AB इज द डायमीटर, इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। सी, यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब डायग्राम मुझे ऑलमोस्ट इस तरह से बनाना चाहिए ना। इस सी द सेकेंड डायग्राम, यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमने ले लिया कॉमन कॉर्ड ए बी, ओके, और ये पॉइंट O है और ये O1 को मैं यहाँ रखता हूँ। नहीं, अब ये डायमीटर पे आ गया सेंटर, है ना, क्योंकि अगर ये डायमीटर होगा, ये एंगल 90 होगा, तो ये एंगल ऐसे आ जाएगा ना, तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। सो कॉमन कॉर्ड ये आ गया हमारा, राइट। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे बन गया, क्योंकि ये हमें 5 गिवन है ऑलरेडी, राइट, ये ऑलरेडी हमें पता है 3 है और ये 4 है। इसका मतलब ए बी लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड सिंपली 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नहीं। इन दैट केस जो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड है वो सिंपल कितना हो जाएगा, वो सिंपल हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। हियर द सेकंड क्वेश्चन। अगेन डायग्राम्स ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा पहले से ही। क्या कह रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, दैट मीन, ओके लेट अस स्टार्ट, कि हमारे पास एक ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों इक्वल है। फर्स्ट, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, चलिए यहां भी ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। नाउ व्हाट इट मीन, सी अगेन मैं क्या करता हूं, इसको मैं ई लेता हूं, इसको एफ लेता हूं। नाउ सेगमेंट का मतलब देखिए, कॉर्ड का एक सेगमेंट ये आ रहा है और एक सेगमेंट ये आ रहा है, यानी अगर इस पॉइंट को हम जी कर लें, सो नाउ एक्चुअली वी वांट टू प्रूव दैट कि ईजी जो है वो जीएफ के इक्वल है ना। भाई इस क्वेश्चन के अंदर डीई और सीजी तो पहले से इक्वल है ना, ये तो पहले इक्वल है। तो या तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि डीजी जो है, डीजी एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट इसमें बीजी, यानी हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि डीजी जो है वो बीजी के इक्वल है टू प्रूव में।
और ये कब प्रूफ होगा? जब हम ये प्रूव कर देंगे, क्योंकि DE और BF तो पहले इक्वल है। लेट मी टेल यू कि BF और DE पहले से इक्वल है। अब ये पहले से क्यों इक्वल है? क्योंकि AB और CD इक्वल है और D और F जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल OEG एंड ट्रायंगल OFG में चले आए। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। सो नाउ ये एंगल 90 भाई है ना, ठीक, ये ऑलरेडी कॉमन है, ये भी ठीक, और ये तो हमने प्रूव किया है कि इक्वल होता है। अभी तो पहले थ्योरम में प्रूव किया इससे पहले कि इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि EG जो है वो सिंपली GF के इक्वल है। नहीं, अब EG GF के इक्वल है तो क्या करते हैं कि EG में हमने DE ऐड कर दिया और GF में हमने BF ऐड कर दिया। क्यों? DE और BF इक्वल है, हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एडिशन हमारा DG आ गया और ये हमारा BG आ गया और ये हमारा आसानी से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सी सिंपल क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज थर्ड क्वेश्चन। लेट मी सी द डायग्राम। हियर इज क्या कह रहे हैं कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सेम चीज है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है फिर मुझे कि भाई टू कॉर्ड्स है AB और CD और ये इंटरसेक्ट करता है, चलो ये इंटरसेक्ट करता है E पे और O इसका सेंटर है, तो हमने PQ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। दैट मीन ये जो लाइन है वो कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाता है, यानी ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। सी गेन हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना भाई। सीधी सी बात है कि ये दोनों ये इक्वल हैं, ये कॉमन है और एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सो दैट मीन दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो भाई उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो जाएगा। तो जैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल PEO ये इक्वल होना चाहिए QEO के। ऐसे ही एंगल EOP इक्वल हो जाएगा एंगल QOE। नहीं, सो ये रिजल्ट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये दोनों रिजल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट एक जैसा है। हम दोनों में ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन से, if a line intersect two concentric circles with center O at ABCD, प्रूव करना ये। दैट मीन ये टू कंसेंट्रिक सर्कल है और एक लाइन है जो क्या कर रहा है कि इन सर्कल्स को ABCD पे इंटरसेक्ट कर रहा है और O कंसेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर O होगा ना। हमें क्या करना है, ये हमारा टू प्रूफ है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हम ये परपेंडिकुलर सपोज हमने OE क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो इज इट AE जो है वो DE के इक्वल होगा? लिख सकते हैं ना थ्योरम से। भाई OE क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तब तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि BE जो है वो CE के इक्वल है। भाई छोटे सर्कल के लिए सेम थ्योरम जब हमने बड़े सर्कल के लिए अप्लाई किया तो हमने AE को ED के इक्वल किया, जब छोटे सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे तो BE को CE के इक्वल। चलिए दोनों को बस सीधे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। अब AE में से BE सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB आएगा, उधर CD आएगा। हो प्रूफ। प्रूफ एक लाइन का था, दो लाइन का, चलो भाई, है ना। एक बार बड़े सर्कल में जिस चीज को बोलेंगे छोटे सर्कल में भी वही बोलना और एक सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 और 6 थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं। जब मैं क्लास में जब भी हमने इन क्वेश्चनों को लिया है तो ये क्वेश्चन हमेशा ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का मुझे लगता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 says three girls Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of a radius 5 meter drawn in a park. Resma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma.
इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? सी इस क्वेश्चन में ना इन जनरली हम पहले ये डायग्राम स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं, है ना। इन जनरली क्या होता है कि एक सर्कल बनाया हमने और उसमें उसने कहा था कि रेशमा, सलमा और मनदीप क्या कहें कि उसके वेट वेट ये हम थोड़ा आगे चले गए। ओके, रेशमा और सलदीप जो है, रेशमा, सलमा और मनदीप इस पे बैठे हुए हैं। और क्या दिया हुआ है? प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. Okay, if the distance between Reshma and Salma and Mandeep, okay, तो सलमा और रेशमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो सलमा और मनदीप के डिस्टेंस के इक्वल है, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। और बाकी हमें सिर्फ क्या करना है कि मुझे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है इसमें? रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओके ना, 3 गर्ल्स, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। यानी अगर हेयर आई लेट्स टेक द सेंटर, तो क्या करेंगे कि सेंटर से अगर मैं ये परपेंडिकुलर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा, है ना। तो इसको चलो मैं ये ले लेता हूँ और ये सेंटर O है। अगर हम OR को ज्वाइन कर लेते हैं, सी नाउ अगेन एक्चुअली ना इस क्वेश्चन के अंदर जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। लेट मी शो यू दैट प्रॉब्लम फर्स्ट ना। सो क्या कर रहे हैं कि एक बार फिर लिख दें कि डिस्टेंसेस क्या था। सो ये डिस्टेंस 6 गिवन है, ये डिस्टेंस 6 गिवन है, राइट ना। 3 girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between this and this is 6 meter, okay, ये distance 6 meter given है, हमें रेडियस गिवन नहीं है ना। इस क्वेश्चन में मुझे क्या है कि रेडियस गिवन नहीं है क्या, 5 है रेडियस, कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। थोड़ा सा 5 ये है और 5 ये है, दैट मीन OS एंड OR। मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इसको x ले लेता हूं और इसको मैं y एज्यूम करता हूं, सो कैन आई से कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 25 होगा, द फर्स्ट वन बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये 90 होगा। सी ये 90 क्यों होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों 6 6 है, तो हम S से जब परपेंडिकुलर RM पे ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास करेगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। नाउ अगेन अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को देखें इसको, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या ये हो सकता है क्या कि 5 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर जो 36 आएगा, यानी से 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं 25 पुट करता हूं तो 50 प्लस 10y जो है वो 36 आया, 10y जो है वो 14 आया और y का वैल्यू 1.4 माइनस में माइनस। ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग। y नेगेटिव आ गया। अब स्टूडेंट सोचता है कि y नेगेटिव आ गया, मैंने डायग्राम तो बिल्कुल सही ड्रॉ किया है, बिल्कुल कहीं कुछ गलत नहीं है। अब y को -1.4 लेके अगर यहां पुट कर दीजिए ना, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, दैट इज 196 आएगा। और इसको कैलकुलेट करना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो x आपका आ जाएगा 4.8। सो जो डिस्टेंस है RM दैट मीन्स 2x 9.8 आ जाएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट स्टिल उसके मन में कंफ्यूजन आपके भी आया होगा कि नेगेटिव है तो गलत है। सी नेगेटिव क्या है, इसका मतलब ये लाइन यहां नहीं है, ये लाइन कहीं ऊपर यहां पर है ना। y मतलब हम O से y इधर आए ना और नेगेटिव आया, तो इसका मतलब y को मुझे O से इधर ड्रॉ करना था, इतना ही बस मतलब, बाकी इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब मुझे पता लग गया तो उसका मतलब मुझे ऊपर ड्रॉ करना चाहिए। अब ये जनरली होता क्या है कि जब कोई पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो इस तरह की गलती कर बैठता है। एक्चुअली अगर हम फिगर को ये ड्रॉ करते हैं, नाउ यू सी दिस फिगर, सेम वही फिगर है, वापस ये रही, यहां है सलमा, यहां है रेशमा और ये है मनदीप और ये है सेंटर। लेकिन अब इस फिगर से ना क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा और छोटा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बहुत बल्कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना।
इफ यू गो बाय दिस ना, हम अगर इस मेथड से जाएंगे तो शायद थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? लेट अस अगेन सी अगेन हमने ये डिस्टेंस कितना लिया भाई? आर एस डिस्टेंस है 6, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा। यहां कुछ लिख दें क्या ताकि कंफ्यूजन नहीं हो? चलो मैं इसको m लिख देता हूं इस बार, और इसको मैं n लिख देता हूं। ओके, इसको मैंने m लिखा है, इसको n लिखा है। सो नाउ यू सी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना और इसका एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस आर। अभी क्या किया मैंने, ये ओ एस को अगर मैं बेस लेता हूं, सो इज इट ओ एस को बेस लेंगे तो हाफ ओ एस इंटू आर एन होगा। अब ओ एस कितना है? ओ एस रेडियस है, और रेडियस अभी हमने देखा था 5 था। आर एन को मैंने एक्स मान लिया, लेकिन एक बार मैं दोबारा इसके एरिया को कैलकुलेट करता हूं, किसके? ओ एस आर को। दिस टाइम आई हैव टेकन दिस वन एज ए बेस, इसको बेस लेते हैं। सी, इसको बेस लेंगे तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा हाफ 6, और साथ में ओ एम लिखना पड़ेगा ना। अगर एक बार और ध्यान से देखना है, ये 3 है भाई, है ना, और ये हमारा कितना है? 5 है, और ये 90 है। सो इज इट पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से ये OM4 होना चाहिए, और अगर ये OM4 होगा तो हाफ 6 इंटू 4 12, 24/2 यानी 12 लिखना चाहिए। यानी फ्रॉम हेयर नाउ वी कैन से कि x की वैल्यू, यानी दोनों एरिया तो भाई एक ही है ना, तो दोनों एरिया एक है, तो यहाँ एरिया हमने कहा 5x/2 है ना, और यहाँ एरिया हमने कहा 12, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 24/5, दैट इज 5 4 जा 24.8, यानी जो डिस्टेंस है r और m के बीच का वो इसका डबल यानी 9.6 हो जाएगा। सी, अब इसमें क्या हुआ कि हमारा कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल हो गया है ना, यानी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था यहां पर हम उस कॉन्सेप्ट से नहीं गए, बल्कि इसमें हमें इस लाइन को ऊपर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन मेरा इजी हो गया। सी, अगर वो प्रीवियस मेथड को यहां भी अप्लाई करोगे तो गलत नहीं होगा। सिर्फ मुझे ये समझाने के लिए मैंने ये दोबारा डायग्राम को दोबारा लिया है और एक दूसरे मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। सो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस ना। सो ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये भी वैसे ही लग रहा है ना, सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। अब भाई ये तो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठ गए इस पे, है ना, और चलो इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, और सबके पास में एक टॉय टेलीफोन है ऑन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या करते हैं कि इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे, है ना। यहां मेरा वो जो पहला मेथड है वो अप्लाई अब हो जाएगा, वो मुझे थोड़ा सा इजी लगेगा अभी अप्लाई करने के लिए। सी, क्या करते हैं इसमें, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये नहीं, ये कंप्लीट 20 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ ये 20 सेंटीमीटर, राइट। और 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग ऑन इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। So distance is not given ना, so let me consider this distance as 2x, है ना, let us consider 2x, ये 2x है, यानी ये 2x हो गया। ओके, सो इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को अगर हम लिखना चाहें तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा x ना, अगर इसको हम, ये o रहा, चलो इसको m कर लेते हैं, भाई बाइसेक्ट करेगा ना as को, ये dm क्या करेगा, ये सिंपली बाइसेक्ट करेगा, यानी ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा। और om नहीं पता, हमें नहीं पता है, y ले लेते हैं, और एग्जैक्टली प्रीवियस वाले मेथड को अप्लाई करो, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चाहे तो इक्विलेटरल के प्रॉपर्टी से dm को हम √3 बाई कितना लिखेंगे, 2 ना, √3/2 साइड 2x, दैट इज √3x भी लिख सकते हैं। किसको? इस पूरे डिस्टेंस को। इसको हम चाहे तो √3x लिख सकते हैं, ये √3x हो गया, है ना। अब एक समस्या हो जाएगी, अगर ये पूरे को मैं √3x लिखता हूं, है ना, इसको मैं √3x लिखता हूं, तो यहां से y कैलकुलेट हो सकता है। y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा √3x माइनस 20, राइट। और अब इस ट्रायंगल के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि 20 का स्क्वायर जो है वो x² प्लस y² के इक्वल होता है। अब ये यहां पर पुट कर दीजिए, है ना, यानी क्या करेंगे, ये रहा x² और प्लस y², यानी यहां पुट करने जाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 3x²,
माइनस का 40√3x और देन लिखेंगे प्लस का 400। यहाँ भी कर दीजिए 20 का 400 कैंसिल करते हैं। सो 4x² जो है वो 40√3x के इक्वल हो जाएगा। एक x को कैंसिल कर लेना। सो x जो है वो 10√3 आ जाएगा। सो हियर यू कैन सी, एक बार चेक कर लेना भाई कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करने के बाद फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या कर रहे हैं ये। एक्स डिस्टेंस मतलब ए और एस के बीच जो डिस्टेंस है वो 20√3 हो जाएगा। ओके, दैट डिस्टेंस इज 20√3। 10√3 तो एक्स आया है, तो एक्स तो ए एम है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 2m। दैट मीन डिस्टेंस आंसर, ये नहीं कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पर 10√3 लिखा है तो आंसर 10√3 है। हमारा आंसर 20√3 होगा। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन थे। पर्टिकुलरली ना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मुझे अच्छे लगते हैं, थोड़ा अलग टाइप के लगते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा कम से कम एक आइडिया देते हैं कि थोड़ा सोचा जाए, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। सो ये रही आपकी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन ही थे, है ना, खत्म हो गए। तो इसलिए वीडियो भी खत्म कर देते हैं और क्या करेंगे कि नाउ वी ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अवर, हम आगे इससे आगे जो है क्या करेंगे कि अगले वीडियो में फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।